तो मित्रों आज हम सीखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें कंडीशन सिर्फ इतनी है, ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज इक्वल टू 2। इतना ही ध्यान में रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ए इज नॉट इक्वल टू 0 ये, और ये एक्स में ये एक्स स्क्वायर रहना चाहिए, बस। बाकी ध्यान नहीं रखना है, बाकी की तरफ ध्यान भी नहीं देना है। अब इसके सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। अब ये फैक्टराइजेशन में क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ये क्या है, ये बी के दो पार्ट करना है, ये b1 और b2। और b1 प्लस b2 इज इक्वल टू b एंड b1 इंटू b2 इज इक्वल टू a इंटू सी। फैक्टराइजेशन ये बहुत कम काम में आता है, लेकिन इसका जो है अपने को ध्यान रखना है। ये जो b है, इसका ये b1 और b2 दो पार्ट करना है, b1 प्लस b2 इज इक्वल टू b और b1 इंटू b2 इज इक्वल टू a इंटू सी। अब ये एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54, तो इसके कैसे फैक्टर होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9x प्लस 54। तो x माइनस x ब्रैकेट में x माइनस 6 हो गया, और बाद में माइनस से 9 हो गया, तो ब्रैकेट में फिर से x माइनस 6 आएगा। ये प्लस है, ये बाहर माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये तो मालूम है। अब इसका x माइनस 6 एंड x माइनस 9। अब इसमें ये देखो माइनस, ये इसमें माइनस 6 प्लस माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 15, तो ये आ गया, ठीक है। और माइनस 6 इंटू माइनस 9 इज इक्वल टू 54, तो ये हो गया 1 इंटू 54। तो सिंपल है, सिंपल सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन सिंपल है, लेकिन इसका काम भी कोई ज़्यादा नहीं आता है, नहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहे तो उसमें ये काम में नहीं आता है। तो ये बहुत ऐसे आसान, इसमें ही ये काम में आता है। अब हम थोड़ा मुश्किल में जाएंगे।
सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, स्क्वायर कंप्लीट करना है, लेकिन इसके पहले ये 2-3 बातें ध्यान में रख दो। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मालूम है अपने को। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कंप्लीट स्क्वायर करना है, यानी इसमें वो कन्वर्ट करना है, आइदर a प्लस बी और a माइनस बी। अब इसके लिए कुछ रूल है। ये जो हमारा रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसकी एक कंडीशन ऐसी है एक्स स्क्वायर के आगे एक हो, यानी किसी तरह से ऐसा करो कि इसके आगे एक सिर्फ ए स्क्वायर बचे, यानी ये सबको ए से डिवाइड कर दिया तो ये ए स्क्वायर बचता है नॉर्मल। दूसरा बी एक्स में बी एक्स के आगे 2 हो, ऐसा कुछ करना है। तीसरा ये जो C है, ये C को दूसरे बाजू में ट्रांसफर करना है, C को दूसरे बाजू में ट्रांसफर करना है। एंड लास्ट फिर आइदर a प्लस बी या a माइनस बी में स्क्वायर करना है, कंप्लीट द स्क्वायर। कंप्लीट द स्क्वायर। तो ये जो 1 2 3 है, इसमें से कोई भी पहले बाद में लेना है, लेकिन ये इस तरह से करना है, फिर स्क्वायर कंप्लीट करना है। ये एग्जैक्टली ऐसा करते हैं तो बहुत आसानी से सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो जाता है। इसका एक एग्जांपल दे देते हैं। फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या बोला है अपने, ये उधर कर देंगे या पहले ये 5 से डिवाइड कर देते हैं। x का कोएफिशिएंट 1 होना, तो इसको सबको 5 से डिवाइड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4/5x माइनस 3/5x 5 इज इक्वल टू 0। फिर इसको उधर कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4/5x इज इक्वल टू, ये उधर चला गया तो प्लस हो गया 3/5। अब इसके आगे 2 लाना है, तीसरी कंडीशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट 2/5x इज इक्वल टू 3/5। यहाँ कुछ भी नहीं किया अपने, 2 × 2 4 हो गए, 4/5 एज इट इज है, लेकिन यहाँ 2 लाना है किसी तरह से। अब ये क्या हो गया, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो गया, और वो इसमें आ गया a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर जो रहते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ये 2 है इसलिए यहाँ पे ये 2 लगाए, और फिर ये x यानी ये हो गया और b यानी 2/5 हो गया। तो अभी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट 2/5 x प्लस क्या करना है 2/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/5 प्लस 2/5 स्क्वायर। इधर ऐड किए तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, तब ये पूरा होगा। अब क्या हो गया, ये आ गया इसमें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया x माइनस 2/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3/5 प्लस ये 4/25, तो ये हुआ 25, 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 19/25। बाकी तो आगे का आप सॉल्व कर देंगे। फैक्टराइजेशन कैसा होता है, दिस टाइप। अगर यहाँ पे प्लस आता है तो फिर वो a प्लस बी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले इसमें हम इसके और एग्जाम्पल भी देखेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा तैयार होता है वो भी देखेंगे। थैंक यू।